हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंज लॉ। ये जो लेंज लॉ है ये नीट, जेई, एम्स और एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों ये लेंज लॉ कहता क्या है। देखिए ये लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होने से क्या होगा? करंट भी इंड्यूस होगा। तो ये लो कहता क्या है कि इफ बाय चेंजिंग magnetic field across conductor, current is induced in conductor and direction of induced current will be such that it will oppose changing magnetic field responsible for इंडक्शन ऑफ करंट। देखिए इसको समझने की जरूरत है। ये जो लेंज लॉ है ये सबसे पहले क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो एक करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस जो करंट होगा वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो ये बताएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं। ये तो थी डेफिनेशन। अब मेन मोटो क्या है कि इस लेंज लॉ को अप्लाई करना सीखना है। तो देखिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है और ऐसे रखी हुई है। अब क्या है कि ऊपर से एक मैग्नेट आ रहा है, और जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ये है और साउथ पोल ये है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो मैग्नेट है नीचे की तरफ आ रहा है इस, और ये मैग्नेट ऐसे आ रहा है, और जो कोयल वो ऐसे रखी हुई है, और मैग्नेट ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, और इसका जो मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो ए है। अब देखिए ये क्या कहता है, जब ये मैग्नेट ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो बताओ कि ये जो कोयल है इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहली बात हमें पहला क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्कुलर कोयल, और दूसरा बताना है what will be acceleration A, either A greater than G और A less than G। ये दो चीजें हमसे पूछी है इसमें। देखिए क्या कहता है कि जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो इसमें से जो गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस मैग्नेट की वजह से चेंज होंगी। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो गुजरेंगी वो चेंज होगी तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या है, सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो एरिया क्रॉस सेक्शन जो एरिया वेक्टर होता है इसका सर्कुलर कॉइल का उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, दैट्स ऑल। बस आप इतना ध्यान रखें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब ये देखिए कि ये जैसे जैसे इसके पास आएगा इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज होगी। कैसे? इंक्रीज करेंगे।
क्यों, देखिए तो जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनको अपोज करे, तो मतलब इनको काटेगा, काटेगा का मतलब कैसे, ऐसे, अपोज तो ऐसे ही होगा ना भाई। अब देखिए बेटा, अब इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आनी चाहिए इस करंट कैरिंग इस सर्कुलर कॉइल की वजह से वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, और ऊपर कब जाएंगे, देखिए ऐसे रखी हुई है ना, तो मतलब ऐसे, तभी तो जो थंब होगा ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, तो इसका मतलब इसमें जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो था एक तरीका डिटेल में देखने का। दूसरा तरीका क्या है जो आसान है, ये इधर आएगा ना नॉर्थ, इसका नॉर्थ पोल इधर आ रहा है ना, इसका अपोज करना है, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है ना इस अपने में ऐसा करंट इंड्यूस करे, करंट की डायरेक्शन ऐसे लेके आए कि ये भी नॉर्थ पोल बन जाए, और ये नॉर्थ पोल बनेगा तो हमने बताया था कि अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, तो देखिए डायरेक्शन। अब क्या होगा कि ये जो नॉर्थ पोल है जो इस सर्कुलर कॉइल को फेस करेगा, तो सर्कुलर कॉइल करंट इंड्यूस कर लेगी, और इंड्यूस करंट की वजह से ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी मोशन को अपोज करने लगेगी। अगर मोशन को अपोज करने लगेगी तो ये जो फ्री फॉल हो रहा था, अगर ये सर्कुलर कॉइल नहीं होती तो अब ये फ्री फॉल नहीं होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, लेस देन जी। एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि लेंज लॉ की डेफिनेशन क्या है, लेंज लॉ को अप्लाई कैसे करना है। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। देखिए एग्जांपल नंबर 2, ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है। देखिए समझने की जरूरत है बस लेंज लॉ को। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर एंड इनटू प्लेन ऑफ पेपर है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू 2t टेस्ला। ये यहां पे जो t है ये तो टाइम है, और ये क्या है, यूनिट है, टेस्ला, ऐसा यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो ऐसे मत सोच रहा है ये टी 2tt क्या है। अब देखना ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि इसने कह दिया कि b इज इक्वल टू 2t है, तो मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, एज टाइम विल इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, ये जो एरो ऊपर है ना इसका मतलब टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस सर्कुलर लूप से जो गुजर रही है, जो इसको कट कर रही है, वो भी टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंक्रीज होंगी वो किधर की तरफ इंक्रीज होंगी, अंदर की तरफ, क्योंकि ये क्रॉस है। तो अब ये अंदर की तरफ इंक्रीज होंगी, तो ये जो सर्कुलर कोयल है ये क्या करेगी, ऐसा करंट इंड्यूस करेगी कि इसको अंदर की तरफ नहीं इंक्रीज होने देगी, इसको अपोज करेगी। अपोज करेगी तो क्या करेगी कि इसमें जो करंट आएगा वो ऐसे आए कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो वो बाहर की तरफ आए। कब होगा, लगा दीजिए रूल, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी कर्लिंग्स को लेके जाइए और जो थंब होगा वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। इसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, जो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए लगाया जाता है। तो देखिए, अगर ऐसे करंट आ गया तो हमें इस सर्कुलर लूप की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो ऐसे लगाया कर्लिंग, और जो थंब आया ये बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर, बाहर की तरफ। ये तभी ये करंट ऐसे आएगा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है ये ऐसे इंड्यूस हुआ कि ये जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इंक्रीज हो रही थी उसको अपोज कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस सर्कुलर लूप, तो आप लिख दोगे सिंपली एंटी क्लॉकवाइज। बस देखिए सिंपल सा है, अगर समझ में आ गया तो। अब मान लीजिए आपसे ऐसे कह दे कि यही लूप है और ऐसे रहती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आ रही है। तो ये देखिए ये सर्कुलर लूप हमने रखा, अब क्या होगा, ये जो सर्कुलर लूप हमने रखा है ये देखिए इधर की तरफ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या होगा कि ये क्या करेगा कि ये ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और जो ये आउटवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इंक्रीज हो रही है इनको अपोज करेगा। तो इनको अपोज कब करेगा कि ये जो करंट आए ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर ले
जो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो। तो कैसे होगी देखिए भाई, इसमें करंट कैसे हो, अगर करंट ऐसे जाएगा तो कर्लिंग्स को मैं ऐसे लेके जाऊंगा और थंब किधर जाएगा, अंदर की तरफ। ये देखिए क्लॉकवाइज आ गया। सिंपली अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे कह दे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो इसको कट कर रही है सर्कुलर कॉइल को, अगर ये टाइम के साथ क्या करे, डिक्रीज मतलब ऐसे कह दे 2t की बजाय 2/t कह दे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम के साथ। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो इसको क्रॉस कर रही है, जो इसको कट कर रही है, वो क्या करेगी टाइम के साथ, डिक्रीज होगी। तो इसमें जो करंट आएगा ना वो ऐसे आएगा कि जो डिक्रीमेंट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, इसको अपोज करेगा तो मतलब डिक्रीमेंट को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको सपोर्ट करेगा। तो मतलब इसमें करंट ऐसे आएगा कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो वो भी अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब कैसा करंट आएगा, देखिए ऐसे आएगा तभी तो हम अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।